अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करते हैं कि एनएमडी कैट के अंदर केमिस्ट्री को हमने कैसे प्रिपेयर करना है। हमारा जो नया पीएमसी के रूल के मुताबिक अब जो केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हमारे पास आने हैं वो 54 होंगे, फिजिक्स के भी 54 हैं, बायोलॉजी के हमारे पास 68 हैं, इंग्लिश जो है वो 18 है और लॉजिकल रीजनिंग जो है वो 6 हैं। तो इस तरीके से इस दफा हमारे पास जो पीएमसी का टेस्ट होगा इसके अंदर 200 एमसीक्यूज जो हैं वो आएंगे। और अब हम देख रहे हैं, पहले हम इस बात को देखते हैं कि हमारे पास कितने नंबर जो है वो एफएससी के अंदर होंगे और कितने मार्क्स जो होते हैं वो हमने एनएमडी कैट के अंदर लेने हैं ताकि हम अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर सकें। अब इस दफा अभी फार्मूला तो बनना है कि जो फार्मूला है वो वही इलेक्टिव सब्जेक्ट लिए जाते हैं या टोटल एफएससी के मार्क्स लिए जाते हैं। चलें ये तो बाद की बात है, पहले हम ये देख लेते हैं कि अगर हमारे पास एफएससी के अंदर जो मार्क्स आएंगे तो इंट्री टेस्ट में हमें कितने मार्क्स लेने चाहिए। अगर हमारे पास एफएससी के अंदर हमारे पास 1070 मार्क्स हैं तो इंट्री टेस्ट के अंदर 170 मार्क्स आएंगे तो जो है वो हम 90% तक पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से अगर 1050 हो और इंट्री टेस्ट के अंदर 178 होंगे, अगर 1030 है तो हमें इंट्री टेस्ट के अंदर 182 लेने हैं। अगर इंट्री टेस्ट के अंदर अगर हमारे पास एफएससी के अंदर 1015 मार्क्स हैं तो इंट्री टेस्ट के अंदर 184 लेने हैं। तो 1000 अगर हमारे पास एफएससी के मार्क्स हैं तो इंट्री टेस्ट के अंदर 187 लेने हैं। तो इस तरीके से अगर हमारे पास लास्ट जो ऑप्शन हमारे पास आ रही है वो ये है कि एफएससी के अंदर अगर 880 मार्क्स हैं तो इंट्री टेस्ट के अंदर 200 मार्क्स आने चाहिए, यानी पूरे के पूरे आने चाहिए, फिर जो है वो हमारे एडमिशन के चांसेस हो सकते हैं। अब हम इस तरफ आते हैं कि हमने इंट्री टेस्ट की जो केमिस्ट्री है उसको हमने किस तरीके से तैयार करनी है। जो एनएमडी कैट के अंदर जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इसका पहला हिस्सा जो होता है वो फिजिकल केमिस्ट्री है, सेकंड पार्ट जो है वो इनऑर्गेनिक है, फिर ऑर्गेनिक है और थोड़ा सा हिस्सा जो होता है वो बायोकेमिस्ट्री का है। अब ये नहीं है कि हमने केमिस्ट्री की बहुत सारी बुक्स जो होती हैं उनको पढ़ना शुरू कर देना है, तमाम बुक्स जो होती हैं उनमें से हमने अपना नॉलेज को इकट्ठा करना शुरू कर देना है, बल्कि हमने एक स्मार्ट और सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है। सबसे पहले हमने पीटीपी की बुक्स जो होती हैं उन्हीं को ही पढ़ना है। पीटीपी की जो भी बुक्स है, मतलब हमारे पास जो केमिस्ट्री की पीटीपी की बुक्स है उसी को हमने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उसकी एक एक लाइन को पढ़ना है और जो भी पीएमसी का सिलेबस दिया गया है खासकर उस टॉपिक की एक एक लाइन को हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है। और किस तरीके से हमने पढ़ना है, यूं समझे कि आप एक एग्जामिनर है और एक आपने पेपर बनाना है और आपको कहा जाता है कि इसमें से आप पेपर बनाएं और पेपर बनाने के लिए जैसे आप अपने एमसीक्यूज ढूंढेंगे उसी तरीके से हमने इसको पढ़ना है ताकि हमारी तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से हो सके। और जो लाइन भी हमने पढ़ लेनी है, जो चैप्टर हम पढ़ लेंगे, इसके बाद मुख्तलिफ किस्म के प्रैक्टिस टेस्ट हमने करने हैं। तो हमारा जो फिजिकल का पार्ट होता है वो 11वीं क्लास की 11वीं क्लास की जो केमिस्ट्री है वो सारी की सारी फिजिकल केमिस्ट्री है। वहां पे ज्यादातर जो है वो न्यूमेरिकल है, जैसे पहले चैप्टर में भी है, तीसरे चैप्टर के भी हैं, 8वें और 11वें चैप्टर के अंदर भी न्यूमेरिकल आ जाते हैं। तो इन न्यूमेरिकल के जो फार्मूलाज होते हैं इनको आपने अच्छे तरीके से पहले कर लेना है। अब उन न्यूमेरिकल्स को, उनके जो फार्मूलाज हैं उनको हमने बार बार लिखने और उनकी प्रैक्टिस करनी है। एनएमडी कैट का बस एक ही तरीका है कि बार बार प्रैक्टिस टेस्ट दिए जाएं। ये जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो आप अपने घर में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कोई भी बुक आप ले सकते हैं और उसके प्रैक्टिस टेस्ट को बार बार जो है वो आप रिपीट करेंगे, अच्छे तरीके से आप उनको बार बार हल करने की कोशिश करेंगे तो बेहतरीन तैयारी होती जाएगी। फिर अगर हमारे पास पीडीपी का कोर्स मुकम्मल हो जाता है तो फिर हमने फेडरल की केमिस्ट्री पढ़नी है। फेडरल की केमिस्ट्री भी सारी हमने नहीं पढ़नी, सिर्फ वो टॉपिक जो पीएमसी ने दिए हैं वही हमने तैयार करने हैं। अब जो हमारा सेकंड हिस्सा जो होगा वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सबसे पहले हमने पीरियोडिक टेबल को अच्छे तरीके से याद करना है और खासकर पहले 2 ग्रुप और फिर आखिरी 3 ग्रुप हमने अच्छे तरीके से पढ़ लेने हैं, याद करने हैं, उनके ट्रेंड याद करने हैं। सिमिलरली हमने पहले 3 पीरियड्स भी अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं जो नॉर्मल पीरियड्स हैं और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए 3 के 3 पीरियड करने होंगे। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हमें ट्रेंड आना चाहिए कि कौन सी चीज किधर से किधर डिक्रीज हो रही है और कैसे जो है वो इंक्रीज हो रही है। अल्कली मेटल अल्कलाइन अर्थ मेटल के कौन से रिएक्शन है, कौन ज्यादा
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन अच्छी प्रॉपर्टी शो कर रहा है, किस तरीके से आ रहा है, ये सारे रिएक्शंस हमने बेहतरीन तरीके से तैयार कर देने हैं। हमारा जो थर्ड पोर्शन होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है इसमें से मेजर पार्ट जो होता है वो एंट्री टेस्ट के अंदर आ रहा होता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे रिएक्शन जो होते हैं, जो भी हम चैप्टर पढ़े हैं, ज्यादातर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के है वो सारे का सारा चैप्टर शामिल है मोस्टली चैप्टर में से। तो वो सारा चैप्टर हमने अच्छे तरीके से तैयार करने हैं, इनके रिएक्शंस देखने हैं, इनके रिएक्टेंट देखने हैं, प्रोडक्ट देखने हैं, कन्वर्जन देखने हैं, और खासकर इनके ऑक्सीडेशन रिडक्शंस वगैरह देखने हैं, और इनका ड्राई मीडियम क्या होगा, एसिडिक मीडियम कब होगा, अल्कली मीडियम कब होगा, ये सारे देखने हैं। और फिर एक पेज के ऊपर जो है उसी चीज को हमने उनके तमाम रिएक्शंस लिख लेने हैं, ताकि हमें जो है वो बार बार उन रिएक्शंस को हम देखें, और फिर ज्यादा से ज्यादा जो है उनके प्रैक्टिस टेस्ट को हम करें, ताकि हमें बेहतर तरीके से वो जो है वो तैयार हो जाएं।